Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today we will discuss about the different revolutions in agriculture sector taken took place in India. आज हम जो विभिन्न प्रकार की रिवोल्यूशंस हुई हैं, क्रांतियाँ हुई हैं भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So let us start today's lecture. First of all, I will list out all these revolutions. तो सबसे पहले कौन कौन सी जो revolutions हुई हैं अभी तक उनके बारे में मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और ये जो रिवोल्यूशन हुई है वो किसी न किसी कलर को इंडिकेट करके बताई गई है. वो जो रिवोल्यूशन हुई है वो क्रॉप से, क्रॉपिंग सिस्टम से या किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से उसके कलर को रिलेट करने की कोशिश की गई है. तो इसमें आपको याद रखने की बात यही है कि आपको जो भी रिवोल्यूशन दी गई है वो उसके रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुई है उसके कलर के आधार पे की गई है. तो इसमें हमको डिफरेंट तरह की रिवोल्यूशन हुई है तो उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं. पहली है ब्लैक रिवोल्यूशन जो कि पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्शन को लेके हुई है. दूसरी है ब्लू रिवोल्यूशन, वो फिश प्रोडक्शन को लेके हुई है. ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर एंड कोकोआ. नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ये जूट प्रोडक्शन को लेके हुई है. नेक्स्ट है गोल्डन रिवोल्यूशन, ये ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन के रिवोल्यूशन को हमने गोल्डन रिवोल्यूशन कहा है. नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन, ये तो आप सब जानते ही होंगे. ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीन्स कि सीरियल क्रॉप्स को लेके हुई थी, मेनली वीट और राइस और पैडी. नेक्स्ट है ग्रे रिवोल्यूशन, ये फर्टिलाइजर को लेके हुई थी. नेक्स्ट है पिंक रिवोल्यूशन, ओनियंस एंड प्रॉन्स को लेके हुई थी. रेड रिवोल्यूशन, ये मीट टोमेटो प्रोडक्शन के लिए हुई थी. नेक्स्ट है राउंड रिवोल्यूशन. राउंड रिवोल्यूशन है पोटैटो प्रोडक्शन के लिए. सिल्वर एंड फाइबर रिवोल्यूशन, ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए हुई थी. सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए हुई थी. वाइट रिवोल्यूशन डेयरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए. येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए. राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इन सब का कलर से रिलेशन. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन ये मेनली फूड ग्रेन्स को लेके हुई थी. फूड ग्रेन्स कौन से थे? पैडी एंड वीट को लेके जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी. और इंडिया में इसके जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है. एम.एस. स्वामीनाथन. ये 1960s में हुई थी. इसका जो मेन हुआ था 1968 में हुआ था, बट इसको जो 1960s का डिकेड था इसमें पूरे में ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है. और मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में हिस्ट्री, जिसमें मैंने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था आपको 3 फेज बोले गए हैं 1950s के बाद में जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट मैंने 1968 तक कहा था, उसके बाद एक 68 के बाद कहा था. इसको हमने प्री ग्रीन रिवोल्यूशन एरा कहा था और पीरियड कहा था. और इसको हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड कहा था 1960s को. और एक हमने पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन एरा कहा था. प्री ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड एंड पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड. तो ये इस तरह से हमने भारत की जो ग्रीन रिवोल्यूशन को एक सेंटर मान के हमने उसको एग्रीकल्चर हिस्ट्री को डिवाइड किया है. उसके बाद हम व्हाइट रिवोल्यूशन पे आते हैं. तो व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए हुई है? ये ऑपरेशनल फ्लड के लिए हुई है. फ्लड मीन्स मिल्क डेयरी प्रोडक्शन के लिए हुई है. मीन्स अगर हमारा मिल्क का जो कलर है वो वाइट है तो इसलिए हम जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए जो रिवोल्यूशन हुई इसको हमने व्हाइट रिवोल्यूशन कहा. ये कब स्टार्ट हुई? 1970 में स्टार्ट हुई. और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन है वर्गीज कुरियन. तो वर्गीज कुरियन इसके फादर कहे जाते हैं. और ये जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन में पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है फिलहाल. और 1965 में व्हाइट रिवोल्यूशन हुई तो तब इंडिया में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई 1965 में, NDDB. नेक्स्ट है ब्लू रिवोल्यूशन. तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन के लिए की गई. ये हम इसको ब्लू रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं? वाटर का कलर है वो ब्लू है अगर हम स्काई से देखते हैं, तो इसलिए इसको ब्लू रिवोल्यूशन कहा गया. और ये 1960 में हुई ब्लू रिवोल्यूशन भी. और इसके फादर कौन है? हीरालाल चौधरी. येलो रिवोल्यूशन. तो येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए की गई. तो जो मैक्सिमम हमारे ऑयल्स निकलते हैं वो येलो कलर में होते हैं. जैसे कि हम देखें मस्टर्ड ऑयल है वो भी येलोइश होता है. कोई भी ऑयल देखते हैं मैक्सिमम कलर येलो ही होता है. तो इसलिए हमने इसको येलो रिवोल्यूशन बोल दिया गया. और इसके फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन कहा जाता है सैम पिट रोडा को. नेक्स्ट है गोल्डन रिवोल्यूशन. तो गोल्डन रिवोल्यूशन हमने किसको कहा गया? और फ्रूट्स, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हनी
एंड हनी प्रोडक्शन। तो इन सबको लेके जो रेवोल्यूशन हुई मीन्स की एनहेंसमेंट और इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन हमारी फर्टिलाइजर्स को लेके की गई। तो हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी मैक्सिमम कलर ग्रे होता है। तो इस तरह से हमने इसको कलर से रिलेट करने की कोशिश की और ग्रे रेवोल्यूशन नाम दिया। तो ये जो ग्रे रेवोल्यूशन थी जो फर्टिलाइजर के लिए की गई, दैट वाज डन इन 1954। नेक्स्ट है रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन हमने किसके लिए नाम दिया? प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड टोमेटो। तो फिर से हम देखते हैं कि जो मीट और टोमेटो कलर को रेडिश से हमने रिलेट करने की कोशिश की, इसलिए हमने इसको रेड रेवोल्यूशन कह दिया। नेक्स्ट है राउंड रिवोल्यूशन, दैट इज फॉर पोटैटो। तो हमने जो आलू पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए जो रिवोल्यूशन का नाम दिया उसका नाम राउंड दिया। वो तो हम सब जानते हैं कि हमारे पोटैटोज राउंड होते हैं, तो इसलिए हमने इनको राउंड रिवोल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। तो हमने सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किसको दिया, किसके लिए हुई? कॉटन के लिए। तो ऑब्वियसली वी नो कॉटन इज ए फाइबर क्रॉप, तो इसलिए इसको सिल्वर फाइबर क्रॉप नाम दिया। और नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए हुई? इट वाज डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोल्ट्री। नेक्स्ट है पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन के लिए किया गया, मेनली किया गया। हम जानते हैं कि पिंक कलर होता है ओनियन का, तो ओनियन पिंक के लिए की गई। और फार्मास्यूटिकल के लिए भी ये किया गया और प्रॉन के लिए भी किया गया, लेकिन मेनली ये ओनियन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन हमने किसके लिए किया? लेदर प्रोडक्शन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड कोकोआ प्रोडक्शन के लिए किया गया। तो इस तरह से हमने ब्राउन रेवोल्यूशन इन सब के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो ये हमने जूट के लिए किया। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के लिए कहा जाता है। तो ये लास्ट में जो हम बोल देखते हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अभी जो 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है वो किसी एक रिवोल्यूशन को करने का नहीं है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स की क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ में जो स्मॉल एग्री बेस्ड स्मॉल बिजनेस है उनको भी बढ़ावा देने के लिए की गई है। उसके बाद जो मशरूम कल्टीवेशन है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है मशरूम कल्टीवेशन। उसके बाद मेडिसिनल क्रॉप्स है, फ्लावर्स है, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, डेयरी फार्मिंग है, डेयरी प्रोडक्शन है, फिशरीज है, डक है, वर्मी कल्चर है, एंड ऑल द ब्रांचेस विच आर अंडर द एग्रीकल्चर। उन सबको जो बिजनेस उनको भी विकास करने के लिए हमारी एवरग्रीन रिवोल्यूशन या इसको रेनबो रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, रेनबो रिवोल्यूशन। तो इसमें सब एग्री बिजनेसेस को इंक्रीज करने की। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया भारत की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी रिवोल्यूशन हुई है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, उन सबको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और जो भी मैं आपको लेक्चर एज ए वीडियो दे रहा हूँ, साथ साथ मैं उसके रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से इन सब के नोट्स भी देख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।